Hi everyone, this is Zahid. वेलकम टू ऑल टू दी लॉयस्पेयर एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे प्रोविजन से ना। सेक्शन 2(1)G जो BNSS है वो मीनिंग बता रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और सेक्शन 2(1)O जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग बात कर रहा है ना। तो सेक्शन में क्या कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है जहाँ पे विदाउट वारंट है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या कहाँ है, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट में ना। तो वो हमें कैसा पता चलेगा पुलिस को कौन सा केस में अरेस्ट करना है, ठीक है ना, विदाउट वारंट कौन सा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। उसके लिए पुलिस को इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल का हिसाब से जाना पड़ेगा, और एनी अदर लॉ, ठीक है ना, कोई अदर स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ का जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट शेड्यूल को आप देख सकते हैं ना। फर्स्ट शेड्यूल से हमें पता करेंगे, ठीक है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है, जब देखें तो यहाँ पे अलग अलग कलम दिया हुआ है। जैसा ये BNSS का अंदर ऑफेंसेस है ना, तो ये सेक्शन है, ये ऑफेंस है, ये पनिशमेंट है, ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ना। तो वो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ऑफेंस को देखना है कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इस कलम 4 को हमें देखना पड़ेगा, वहाँ से पता चलेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया गया है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया है, दूसरा वर्ड है कॉग्निजेबल केस वर्ड यूज़ किया गया है ना। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ना, एक टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो वर्ड है वो टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल मर्डर है, किडनैपिंग है, रेप है, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉग्निजेबल केस जो बोले हैं ना, तो जब भी कॉग्निजेबल केस के बारे में बात करेंगे तो वो रिफर्स क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहा है दैट इन्वॉल्व्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल एक्स का मर्डर हुआ है ना ऑन 1st डे ऑफ जनवरी 2025 है, ठीक है ना। वो क्या है, एक कॉग्निजेबल केस है। क्यों कॉग्निजेबल केस है, मर्डर क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना। सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया है या नॉन कॉग्निजेबल केस वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेम है, ठीक है ना, टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल अगर केस का बारे में बात करेंगे तो रिफर्स क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक केस का बारे में रिफर्स करेगा जो इन्वॉल्व है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल केस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे सेक्शन 174 का, अगर सबसेक्शन 4 को हम देखें ना, 174 का सबसेक्शन 4 को आप थोड़ा सा देखें, ठीक है ना। जहाँ पे क्या बात कर रहा है या सबसेक्शन 4 में, वेयर केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस। अगर केस यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे 2 और मोर ऑफेंसेस है और एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल, और उसमें से एक कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस को ही कॉग्निजेबल केस मानेंगे, ठीक है ना। नॉट विथ स्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेस आर नॉट कॉग्निजेबल। बाकी ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल है तब भी हम पूरा केस को क्या मानेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बाकी जितना भी 5-10 जितना भी ऑफेंसेस लगा हुआ है ना, वो अगर नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन एक भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस साथ में लगा हुआ है, तो पूरा केस को हम क्या मानेंगे, कॉग्निजेबल डीम्ड कर लिया जाएगा, कॉग्निजेबल केस है, ठीक है ना। ये सेक्शन 174 सबसेक्शन 4 बात कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। अब डिफरेंस का बेसिस में हम लोग आते हैं ना, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है इन दोनों का बीच में ना। तो पहला जो डिफरेंसेस है ना, वही डेफिनेशन से ही हम लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये तो डिफरेंस है, ठीक है ना, डेफिनेशन से आ गया। दूसरा जो डिफरेंस है ना, वो सेक्शन 175 से लेंगे हम BNSS का ना। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट प्रायर परमिशन टू द ऑफ द मजिस्ट्रेट ना। पुलिस क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन जो ना वो कर सकता है मजिस्ट्रेट का बिना परमिशन से, प्रायर परमिशन का ज़रूरत नहीं है। कौन सा केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है, पुलिस रिक्वायर प्रायर परमिशन, ठीक है ना, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को क्या चाहिए, मजिस्ट्रेट का प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सा केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये सेक्शन 174 का अगर आप लैंग्वेज देख सकते हैं,
174 का 175 का जो सबसेक्शन 1 है ना, ठीक है। एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस ना, कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का बिना भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कौन सा केस में, कॉग्निजेबल केस में, ठीक है ना। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल अगर केस है तो प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस जो हम आएंगे नेचर का बेसिस में आएंगे, ठीक है ना। जो मोर सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, ठीक है ना, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मर्डर है, रेप है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ऑफेंसेस है वो क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो मोर सीरियस इन नेचर, मोर हीनियस इन नेचर का ऑफेंस है। लेकिन लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस जो है ना, वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल डिफेमेशन है, पब्लिक न्यूसेंस है, इस टाइप का ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। थर्ड जो फोर्थ डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे पनिशमेंट का बेसिस में ना, पनिशमेंट का बेसिस में डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अदर देन बीएनएस में पनिशमेंट का बेसिस में हम डिफरेंस नहीं देखेंगे। अदर देन बीएनएस मीन्स कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, ठीक है ना, जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, 3 years है या मोर है, 3 years या मोर है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसीडर हम करेंगे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन जहाँ पे पनिशमेंट लेस देन 3 years है या फाइन ओनली है ना, उस टाइप का केस में क्या हो जाएगा, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम कहाँ से पता किए, फर्स्ट शेड्यूल में पता किए। फर्स्ट शेड्यूल को हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट शेड्यूल में भी देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये पार्ट हो गया फर्स्ट शेड्यूल का ऊपर जो ऑफेंसेस अंडर द बीएनएस ना, और बाकी जो पार्ट है अदर देन बीएनएस है ना, फर्स्ट शेड्यूल का एकदम लास्ट में अगर हम जाते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं लास्ट पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल का, तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं ना, ये बीएनएसएस का जितना सेक्शन है अभी हम लोग देख रहे हैं, ये बीएनएसएस का ना, बीएनएसएस को छोड़ के बाकी अगर लास्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं अदर देन बीएनएस, तो वहाँ पे पनिशमेंट का बेसिस में भी एक डिफरेंसेस है। ये देखिए, ठीक है, अदर देन अदर लॉज ना, क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, मतलब बीएनएस को छोड़ के अदर लॉज का बारे में बात करें, तो जहाँ पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years है या फाइन ओनली है, ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पनिशमेंट 3 years या अपवर्ड्स है या डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।